हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू शिनचैन हॉरर वीडियो। तो बिना कोई बकवास के चलिए आज की नई वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कज़ामा शिनचैन सब रोड पे जा रहे होते हैं। तभी बोचैन की नज़र एक टॉय शॉप के ऊपर पड़ती है, जहाँ पर बोचैन देख के इशारा करता है कि फ्रेंच डॉल के कर इशारा करता है। तभी सभी लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं। बोचैन एक बात याद कहता है कि उसके नानी ने उसे कहानी सुनाई थी। एक बाहर कंट्री में एक लड़की के पास फ्रेंच डॉल रहती है, लेकिन किसी कारण के वो लड़की वो घर को छोड़कर चले जाती है वो डॉल के साथ, और वो डॉल वहीं पर अकेली हो जाती है। फिर एक दिन वो डॉल अपने आप चलने फिरने लगती है और वो डॉल अपने मालिक को ढूंढने लगती है, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। और वो डॉल आज भी अपने मालिक को ढूंढ रही है। ये कहानी को मसाओ बड़े ही गौर से सुन रहा होता है और मसाओ तभी डर जाता है। तभी नैनी कहती है कि मसाओ, क्या तुम इतनी छोटी बकवास कहानी पे डर चुके हो? तभी मसाओ कहता है कि नहीं, उसे डर नहीं लग रहा, वो बस थोड़ा सा घबरा गया है। तभी मसाओ को ऐसा लगता है कि वो डॉल उसे ही घूर के देख रही है। मसाओ दिल में यही सोचने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कहानी वहाँ है। तभी कज़ामा पीछे से मसाओ को हाथ लगाता है, जिससे मसाओ बहुत ही बुरा डर जाता है और मसाओ कज़ामा को कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं डराना चाहिए कज़ामा। फिर कैमरा एंगल चेंज होता है, मसाओ अपने घर को जाता है और वही डॉल उसके घर पे होती है और मसाओ की मॉम कहती है। फिर कैमरा एंगल चेंज होता है, जहाँ पे शिनचैन मसाओ का स्कार्फ पहनकर आ जाता है। फिर शिनचैन की मॉम कहती है कि मत जाओ, ये स्कार्फ मसाओ को वापस देकर आ जाओ। तभी मसाओ की मॉम कहती है कि ये डॉल उसकी स्टोर रूम में मिली थी, वो छोटे रहे जब खेलती थी। और ये कहकर मसाओ की मॉम शॉपिंग को चले जाती है। फिर कैमरा एंगल चेंज होता है, जहाँ पे शिनचैन मसाओ के घर आया होता है, लेकिन मसाओ उस वक्त वॉशरूम में होता है। फिर शिनचैन देखता है कि खिड़की तो खुली है, तो वो सोचता है कि वो स्कार्फ रख कर चला जाएगा। तभी शिनचैन भी देखता है ये तो वही डॉल है। शिनचैन ये सोचकर वो डॉल को पकड़ लेता है और फिर वो डॉल को वापस वही जगह पर रख देता है, लेकिन शिनचैन को डॉल बिठा कर रख देता है। फिर जब मसाओ शिनचैन चले जाता है, फिर जब मसाओ आकर देखता है कि वो डॉल तो खड़ी हुई थी, फिर ये डॉल बैठ कैसे सकती है, ज़रूर ये डॉल चल फिर सकती है, ऐसा मसाओ सोचने लगता है। फिर मसाओ सोचता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, शायद पोजीशन की वजह से डॉल चेंज हो गए। फिर मसाओ को डर के मारे वो डॉल का फेस पलटा देता है। फिर किचन में जाता है। फिर शिनचैन वापस आता है स्कार्फ रखने के वास्ते, तो शिनचैन देखता है कि डॉल का फेस पलटे हुआ है, तो शिनचैन फिर वो डॉल के फेस को वापस सीधा कर देता है और फिर भूल जाता है डॉल वापस आना। फिर मसाओ देखता है कि डॉल वैसी फिर पलट गई है और डॉल मसाओ को ही घूर कर देख रही है। ये देखकर मसाओ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मसाओ बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। फिर मसाओ अपने बेडरूम में चले जाता है। फिर शिनचैन वापस आता है स्कार्फ वापस जो वो भूल गया था। फिर शिनचैन देखता है कि वहाँ पे चोको चिप्स पड़े हो, तो शिनचैन खाना शुरू कर देता है और मसाओ ऊपर बेड के अंदर रोते रहता है कि वो डॉल कैसे चल फिर सकती है। फिर शिनचैन खाते खाते टीवी देखने की सोचता है, इतने में वो रिमोट ढूंढना शुरू कर देता है। फिर शिनचैन सोचता है शायद वो डॉल के पीछे रिमोट होगा, तो शिनचैन वो डॉल को हटाकर देखने लगता है, लेकिन वहाँ पे रिमोट नहीं होता और शिनचैन वो डॉल को फेंक देता है और मसाओ देखता है कि ये डॉल तो यहाँ पड़ी है। फिर शिनचैन को याद आता है उसे स्कार्फ लौटाना है, तो वो डॉल को स्कार्फ पिलाकर वहाँ से चले जाने की सोचता है, ताकि जब बाद में मसाओ आकर देख ले तो उसे पता चल जाए कि ये स्कार्फ शिनचैन ने वापस कर दिया। फिर वो डॉल ज़मीन पर गिर जाती है पोजीशन की वजह से। फिर जब मसाओ देखता है कि वहाँ कुछ तो है, तो मसाओ धीरे धीरे वहाँ पर जाने की कोशिश करता है। बड़ी ही मुश्किल से मसाओ वहाँ पर जाकर जब उस स्कार्फ को खींचता है, तो तब आप अपनी आंखों से ही देखें। और फिर मसाओ वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। फिर जब कुछ देर बाद मसाओ की माँ आकर देखती है कि मसाओ वहाँ पर बेहोश पड़ा है और ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। इसका अगला पार्ट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।